Hello everyone. Today we are going to discuss conditional probability, the very first topic in class 12 probability. Okay, आज हम conditional probability पढ़ने जा रहे हैं बेटा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं conditional probability है क्या. से बेटा अगर आपको दो बाउल्स दी जाए, से इस बाउल का नाम रखेंगे बाउल ए एंड इस बाउल का नाम रखेंगे बाउल सेकेंड. ओके, say this bowl first contains one blue and four yellow marbles. Say bowl A contains one blue and four yellow marbles, and this bowl B contains three blue and two yellow marbles. समझ आ रही बेटा बात. सपोज हमें दो कटोरी दी गई है. पहली जो बाउल है इसमें वन ब्लू मार्बल है और फोर येलो मार्बल्स है. सेकंड बाउल जो है बेटा इसमें थ्री ब्लू मार्बल्स है एंड टू येलो मार्बल. चलो बेटा इस पहले जो ये डेटा है हमारा, इसको हम टेबल में एक्सप्रेस करते हैं. Say it is bowl A and this is bowl B. Okay, not E. And this represents column wise blue marbles and this one represents yellow. अब देखो बेटा, बाउल ए में कितनी ब्लू मार्बल्स है? वन. बाउल ए में कितनी येलो मार्बल्स है? फोर. एंड अब बाउल बी की बात करेंगे. बाउल बी में कितनी ब्लू मार्बल्स है? थ्री. बाउल बी में कितने येलो मार्बल्स है? टू टोटल. सो अगर देखा जाए टोटल जो मार्बल्स है हमारी बेटे, टोटल कितनी है? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 होता है बेटा 10. तो हमारे पास टोटल 10 मार्बल्स है. से अगर अब आपसे पूछा जाए आपको एक मार्बल निकालनी है, आपको एक मार्बल निकालनी है किसी भी के ए और बी से, चाहे आप वो मार्बल ए से निकालो या बी बाउल से निकालो. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल. कितने चांसेस है अगर आप एक मार्बल निकालोगे either from bowl A or from bowls B, चाहे बाउल ए से निकालो या बाउल बी से निकालो, तो कितने चांसेस है ब्लू मार्बल आए और कितने चांसेस है कि वो मार्बल जो है येलो कलर की मार्बल आए. अब बताओ बेटा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर. देखो मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी नंबर ऑफ आउटकम्स फाइनाइट हो, इफ नंबर ऑफ आउटकम्स इज फाइनाइट, finite and are equally likely, and outcomes are equally likely, and outcomes are equally likely. क्या बता रखा है बेटा पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में, जब नंबर ऑफ किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स फाइनाइट हो, ओके, एंड वो आउटकम्स इक्वली लाइकली हो. इक्वली लाइकली का मतलब हर किसी आउटकम के होने के चांसेस सेम है हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल्स. तो बता बेटा व्हाट इज, जब आप एक मार्बल निकालोगे आइदर फ्रॉम बाउल ए और फ्रॉम बाउल बी, तो कितने चांसेस है कि वो मार्बल ब्लू मार्बल है? तो इस टेबल पे ध्यान रखो बेटा, कितनी है टोटल हमारी ब्लू मार्बल्स? 3 + 1 विच इज 4. अपान में क्या आएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विच इज 10. So 4/10 is the probability of getting a blue marble while drawing a marble either from bowl A or from bowl B. ओके बेटा. एंड कितनी चांसेस है कि जब आप वो एक मार्बल निकालोगे आइदर फ्रॉम बाउल ए और बाउल बी, तो कितने चांसेस है वो येलो मार्बल होगी? तो अब देखेंगे टेबल की ओर बेटा, टोटल कितनी येलो मार्बल्स है? 4 + 2 आई 6. अपान में क्या आएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 10. तो येलो मार्बल के निकलने के कितने चांसेस है बेटा? 6/10. ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर. अब देखो बेटा, हाउएवर अगर आपसे पूछा जाए
अगर आपसे पूछा जाए कितने चांसेस है बिल्लू मार्बल के निकलने की, इफ यू आर आस्क्ड टू ड्रा ए मार्बल फ्रॉम बाउल ए। बात समझो बेटा, अगर आपसे पूछा जा रहा है आपको बाउल ए से मार्बल निकालनी है, बाउल ए से, दैट मीन्स हमें बाउल बी को इग्नोर करना है, इसको कंसिडर करना ही नहीं है। तो कितने चांसेस है बिल्लू मार्बल निकले? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बिल्लू मार्बल इफ वी हैव टू ड्रा इट फ्रॉम बाउल ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिल्लू इफ वी ड्रा फ्रॉम बाउल ए। तो बता बेटा। तो पहली बात हमारी, हमें बाउल बी को इग्नोर करना है, हमें ओनली बाउल ए को कंसिडर करना है बेटा। ओके, इस बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो सैंपल स्पेस यहां बन रहा है, सैंपल स्पेस मींस बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हमारी जो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इस टाइम कहां पे लाई कर रही है? बाउल ए पे ओनली। बाउल बी तो अब इग्नोर हो गई, बिकॉज पहले ही बता रखा है आपको जो मार्बल निकालनी है वो बाउल ए से ही निकालनी है। तो बाउल बी तो इग्नोर हो गई ऑलरेडी। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बन गया, ऑल पॉसिबिलिटीज का सेट, वो बाउल ए रह गई हमारी। अब हमें बाउल ए से निकालनी है मार्बल। अब कितने चांसेस है वो मार्बल ब्लू आए? तो कितने चांसेस होंगे बेटा? आप देखेंगे बाउल ए में ब्लू मार्बल्स कितनी है? ओनली 1। तो टोटल कितने मार्बल्स है बाउल ए में बेटा? 4 + 1 विच इज 5। ये आप यहां से भी देख सकते हो। तो क्या बेटा हमारी जो अब ब्लू मार्बल निकालने की चांसेस है वो वही है जो पहले थी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू इज सेम अगेन हियर, जैसे कि पहले थी। पहले क्या थी ब्लू मार्बल के निकलने की चांसेस? 4/10, यहाँ कहे 2/5। बट जब हमने कोई कंडीशन लगाई तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे? अगर आप एक बात नोट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल क्या चेंज हो गई? किससे ये चेंज हो गई? जब हमने अपने सैंपल स्पेस को रेस्ट्रिक्ट किया, जब हमने कोई कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई बेटा? कि हमें जो मार्बल निकालनी थी वो कहां से निकालनी थी? बाउल ए से। बात समझ में आ रही? तो यहां से हम क्या नोट कर रहे हैं, जब भी हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब भी हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट, श्रिंक होता है हमारा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के साथ साथ, सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती है। जैसे हमने देखा कि पहले बिल्लू मार्बल के निकलने के कितने चांसेस थे, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी थी? 4/10। लेकिन जब हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई कि हमें मार्बल ओनली बाउल ए से निकालनी है, तो हमारा एक तो पहले सैंपल स्पेस चेंज हो गए बेटा, बिकॉज सैंपल स्पेस के टोटल जो हमारे एलिमेंट्स 5 ही ओनली रहे, पहले कितने थे? 10। तो सैंपल स्पेस चेंज होने के साथ साथ ये भी हुआ कि ब्लू मार्बल के निकलने के चांसेस भी चेंज हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो गई। किसकी? ब्लू मार्बल के आने की। तो इसी को बेटा क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा, अब ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए नोटेशन क्या है? दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। This is called conditional probability. And the standard notation for the conditional probability or for this is, देखो बेटा conditional probability के लिए standard probability है, probability किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी कंडीशन के बाद? ब्लू मार्बल की। कंडीशन क्या थी? कि हमें निकालना है मार्बल ओनली बाउल ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल गिवन दैट वी हैव टू चूज द मार्बल फ्रॉम बाउल ए, किसके इक्वल आई थी बेटा? 1/5 के इक्वल। देखो बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये जो बार है बेटा, इस बार को पढ़ते हैं हम क्या? गिवन। क्या पढ़ते हैं? गिवन। और
इस बार से पहले वो इवेंट हम लिखते हैं जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। बिफोर बिफोर द बार हम क्या लिखते हैं, वो इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। और बार के बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन। बार के बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन। बार से पहले क्या लिखते हैं, वो इवेंट जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। इस बार को क्या पढ़ते हैं, गिवन दैट। और ये है बेटा नोटेशन किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड। और आप ये भी पढ़ सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। जब आपसे पूछा जाए ये ऑलरेडी ऑकर हुआ है या आपको यहां से चूज करना है चीजें, तो कितने चांसेस है इस चीज के निकलने के, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। बेटा से हमारा जो सैंपल स्पेस हम लेंगे, एक कॉइन टॉसर 3 टाइम्स। एक कॉइन को हम कितनी बार टॉस करेंगे, 3 टाइम्स। उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो 3 बार हेड आएगा, या तो 2 बार हेड बट 1 बार टेल आएगा, हेड हेड टेल। अब इसको रीअरेंज करेंगे, हेड टेल हेड THH। या तो 2 बार टेल आएगा लेकिन हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार। अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं THT HTT। या तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, तीनों बार टेल आ जाए। इट इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉसर थ्राइस। ओके, चलो इसके दो सबसेट्स लेंगे बेटा। लेट A is the subset of S such that at least 2 heads, कितने, कम से कम 2 हेड्स आए। तो डेट इज ई में कौन कौन सा बेटा सैंपल पॉइंट आएगा एस का, एटलीस्ट 2 हेड्स में, 2 या 2 से ज्यादा हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स 2 और मोर देन 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स HHT, 2 या 2 से ज्यादा हेड्स। तो दैट मीन्स वो सैंपल पॉइंट जिनमें या तो 2 हेड्स हो या 2 से ज्यादा, विच मीन्स 3 हेड्स। तो फर्स्ट वाला भी आएगा, ट्रिपल H आएगा बेटा इसमें, HHH। ये वाला भी आएगा, इसमें 2 हेड्स है। ये भी आएगा STH, ये भी आएगा THH बिकॉज इसमें भी 2 हेड्स है। देखो बेटा ये वाला नहीं आएगा बिकॉज इसमें एक ही हेड है, ये भी नहीं आएगा इसमें एक ही हेड है, ये भी नहीं आएगा इसमें एक ही हेड है, और इसमें तो कोई हेड है ही नहीं, तो ये आएगा ही। तो और एक इसका लेंगे बेटा सबसेट या इवेंट, किसका, एस का। फर्स्ट कॉइन शोज टेल। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो फर्स्ट टॉस करने पे जो आउटकम आया हो वो क्या है, टेल। से हम ओनली उन सैंपल पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं जब हम इस कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो फर्स्ट वाले केस में क्या आया हो, टेल। फिर सेकंड या थर्ड में क्या आया हो उससे हमें मतलब नहीं है, फर्स्ट में क्या आया हो, टेल। दैट इज हम ओनली 2 सैंपल पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जिनका पहला जो आउटकम होगा टेल। तो क्या ये आएगा बेटा, इसका पहला हेड है, ये भी नहीं आएगा, इसका भी पहला हेड है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बट ये आएगा THH मीन्स फर्स्ट शोज टेल। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या हो उससे हमें मतलब यहाँ नहीं है। तो ये वाला भी आएगा बिकॉज यहाँ भी फर्स्ट शोज टेल TTH। ये भी आएगा TST बिकॉज हियर अगेन फर्स्ट शोज टेल। यहाँ क्या है, फर्स्ट शोज हेड, फर्स्ट टॉस पे क्या आया है, हेड, तो ये नहीं आएगा। तो ये भी आएगा बेटा यहाँ पे फर्स्ट शोज टेल, फर्स्ट टॉस करने पे टेल आया है, तो इट इज द इवेंट F। अब ये बता बेटा व्हाट इज A इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन तो सबको पता ही होगा, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड F। कौन सा कॉमन एलिमेंट है, क्या ट्रिपल H इसमें है, नहीं है। HHT इसमें है, नहीं है। STH इसमें है, नहीं है। THH है, yes, THH is somewhere here first. The only sample point between E and F is THH. इनके बीच एक ही कॉमन सैंपल पॉइंट है। ओके, या इंटरसेक्शन। सो फिर से therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आएगी बेटा, जब भी आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, फिर अगर गिवन सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट है, ओके 8 है, और हर किसी आउटकम के होने के चांसेस सेम हो, दैट इज
आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यस जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हर किसी आउटकम के होने के चांसेस सेम होते हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस सैंपल स्पेस। एट सिंपली हम लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल स्पेस। वो क्या आएगा बेटा, ई में कितने एलिमेंट्स है टोटल 1 2 3 4 4 अपॉन इसके सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है 10, तो 4 अपॉन 10। ऐसे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, तो फिर से देखेंगे वही फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ विच इज 4 अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज सैंपल स्पेस विच इज अगेन सॉरी नॉट 10 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी बेटा, दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ विच इज ओनली वन एलिमेंट है, इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है, अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल स्पेस विच इज 8। तो तीनों इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। ये तो अच्छा था, 11th तक तो ये काम चलता था अच्छे से, लेकिन अब आप 12th में आ गए हो, तो 12th में कहां से स्टार्ट करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कहां से, अगर अब आपसे पूछा जाए कि जब हमने इस कॉइन को 3 बार टॉस किया, लेकिन फर्स्ट केस में टॉस करने से जब हमने इस कॉइन को 3 बार टॉस किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसको टॉस किया तो फर्स्ट टाइम पे टॉस करने पे हमारा जो आउटकम आया वो था टेल। क्या है वो, टेल। दैट मीन्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन फर्स्ट टाइम द आउटकम इज अ टेल। तो अब आपसे पूछा जाए अब कितने चांसेस है कि इवेंट ई ऑकर हो। देखो बेटा इवेंट ई के होने के चांसेस विदाउट एनी कंडीशन इज 4/8, लेकिन अब ये कंडीशन है कि इस कॉइन को जब हम फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट टॉस पे क्या आया, टेल। सेकंड और थर्ड में हमें पता नहीं है ना, बताया जा रहा है, लेकिन ये हमसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है हमें कि इस कॉइन को हमने जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो आउटकम क्या आया, टेल। तो क्या अब ये पॉसिबल है ऐसा आउटकम आ सकता है कंडीशन के बाद। कंडीशन क्या है बेटा, जब हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो फर्स्ट टाइम पे आया क्या आउटकम, टेल। तो दैट मीन्स इस केस में ये सैंपल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हेड आया है, हेड आ सकता है। अब तो ये एलिमिनेट हुआ, ये भी बेटा एलिमिनेट हुआ बिकॉज फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो ये भी एलिमिनेट हुआ और बेटा ये वाला एलिमिनेट हुआ। दैट मीन्स ये जो 4 सैंपल पॉइंट्स है, ये 4 सैंपल पॉइंट्स, इनके ऑकरेंस की अब इनके प्रोबेबिलिटी के इनकी कितने ऑकरेंस होने के चांसेस कितने, अब 0। तो अब हमारे पास टोटल चॉइस कितनी रहे, ओनली दीज 4 सैंपल पॉइंट्स। दैट मीन्स नाउ आवर न्यू सैंपल स्पेस इज एक्चुअली द इवेंट एफ, बिकॉज एफ इवेंट किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो क्या हुआ बेटा, हमारा जो सैंपल स्पेस एस था वो अब रिड्यूस होके कहां पे आ गया, एफ पे। अब ये नहीं आ सकता ये 4 सैंपल पॉइंट्स, अब या तो ये THH आ सकता है, TTH या THT या TT। बिकॉज क्योंकि हमें बताया गया है कि फर्स्ट कॉइन को हमने जब टॉस किया तो आउटकम क्या आया, टेल। तो फर्स्ट कॉइन पे टेल आ गया। अब सेकंड और थर्ड की हमें बात करनी, बस सेकंड कॉइन पे क्या आया, थर्ड कॉइन पे, वो हमने लिख लिया। बेटा बात समझ में आ रही है, कंडीशन लगाने के साथ साथ हमारा जो सैंपल स्पेस है अब वो रिड्यूस हो गया टू व्हाट, एफ। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने चांसेस है कि इवेंट ई ऑकर हो, कितने चांसेस है कि इवेंट ई ऑकर हो। चलो देखते हैं बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ। तो पहले हम लिखेंगे नाउ आवर न्यू सैंपल स्पेस इज एफ। हमारा जो अब न्यू सैंपल स्पेस है क्या है, एफ। बिकॉज कंडीशन लगी है, कंडीशन क्या लगी है कि जब हमने उस कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो टेल निकल के आया। तो जब टेल फर्स्ट कॉइन पे निकल के आया, सेकंड पे भी हेड आ सकता है, थर्ड पे भी। जब फर्स्ट कॉइन पे टेल आया तो सेकंड पे टेल आ सकता है, थर्ड पे हेड। जब फर्स्ट कॉइन पे टेल आया सेकंड पे हेड आ सकता है, थर्ड पे टेल। जब फर्स्ट कॉइन पे टेल आया सेकंड पे भी टेल, थर्ड पे भी टेल आ सकता है। दैट्स आवर न्यू सैंपल स्पेस इज एफ। अब हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर बताना है
कि ई के कितने चांसेस है ऑकर होने के। अब देखो बेटा, ई में तो अब ये नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ फर्स्ट शोज टेल। अब हम पहले ये देखेंगे ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स है एफ के, ऐसे कितने एलिमेंट्स है एफ के जो इवेंट ई को फेवर करते हैं। सिंपल मैं बता दूं, ऐसे कितने आउटकम्स है एफ में जो इवेंट ई में बिलोंग कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर द एलिमेंट्स favorable therefore the elements of f of sample space f, अब मैं सिंपली f लिखूं, of sample space f favorable to what, फेवरेबल का मतलब बेटा f के वो एलिमेंट्स जो इवेंट e में बिलोंग करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ f फेवरेबल टू e कौन कौन सा है बेटा, THH है f में, क्या ये THH इसमें है, नहीं है बेटा e में। तो TTH क्या इसमें है, TTH नो। THT है, नो। तो ट्रिपल T है, तो कौन सा है, यस फर्स्ट वन है THH। THH इज इन f, वो किस में बिलोंग करता है, इज THH। दैट इज, इसका मतलब जो ये हुआ कि हमारा जो न्यू इवेंट ई बना, इसमें एक ही एलिमेंट है विच इज एक्चुअली THH। THH समझ आ रही बेटा बात, इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो विथ रेस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस S था, इवेंट ई में हमारे 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब हमने जो कंडीशन लगाई कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया टू F, हमारा नया सैंपल स्पेस F बन गया। अब हमारी जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज F से चुननी है, तो E को भी हमें F के अकॉर्डिंग ही चुनना है ना, बिकॉज जो भी कोई इवेंट होता है वो तो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। E क्या रिप्रेजेंट करता था, एटलीस्ट 2 हेड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कम से कम 2 हेड्स हो, दैट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा हेड्स। तो हमें F में से ऐसे सैंपल पॉइंट्स को ढूंढना है जिनमें या तो 2 हेड्स हो या 3 या 4। तो देखो बेटा, इसमें 2 हेड्स थे तो इसमें ये तो E बिलोंग करेगा, इसमें भी नहीं है 2 हेड्स, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं, तो ओनली एक सैंपल पॉइंट है F का जो E में बिलोंग करता है। तो चलो देखते हैं विथ कंडीशन। देयरफॉर conditional probability of what, event E beta, probability of E when F, taken F as sample space, taken F as sample space, sample space is किसके इक्वल आएगी बेटा, समझो, what is the probability of getting E when F is sample space, वो आएगा किसके बराबर बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E वो कितने हैं 1 अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल स्पेस, हमारा जो अब सैंपल स्पेस वो यहाँ पे F है तो इसमें 4 है, 1/4। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इट्स कॉल्ड द conditional probability of E given that F has occurred, F already occurred हुआ है, इस किसके अपॉन 1/4, मतलब ये दोनों सेम है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जो probability of E without any condition, जो पहले बिना किसी कंडीशन के probability of E क्या थी बेटा 4/8 which can be treated as 1/2, लेकिन with condition क्या probability of E फिर से वही है, no, probability of E changes। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं बेटा, जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा पहला क्या चीज होता है, हमारा सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट होता है, हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज उस सैंपल स्पेस के चेंज होने के साथ साथ हमारे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो सकती है। ये हमने अभी तक समझा। चलो बेटा इसकी नोटेशन लिखते हैं। देखो बेटा, आप इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर conditional probability is what, देखो बेटा कैसे लिखते हैं, P stands for probability,
तो इनके बीच में लिखेंगे बेटा ये वर्टिकल लाइन बार। इस बार को बेटा पढ़ते हैं गिवन। क्या पढ़ते हैं? गिवन। इस बार से पहले क्या लिखते हैं? वो इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। तो यहां किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है? इवेंट ए की। तो लिखेंगे ए को पहले, बार से पहले किसको लिखेंगे? ए को, बिकॉज ए की हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है। इस बार के बाद लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या थी? एफ, दैट इज एफ ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट इज जब हमने उस कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हमारा आउटकम आया टेल। तो कंडीशन को लिखेंगे बार के बाद, बिफोर द बार, एंड कंडीशन को लिखेंगे आफ्टर द बार। कंडीशन को लिखेंगे आफ्टर। बेटा समझ आई बात? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has already occurred। इसको फिर पढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has already occurred। सो ए किसके इक्वल आई हमारी बेटा? 1/4 की। सारी बात समझ? चलो अब यहां एक और बात गौर करने की है कि वो कौन सा सैंपल पॉइंट या वो कौन से सैंपल पॉइंट्स या वो कौन से एलिमेंट्स ऑफ एफ है जो ई को फेवर करते हैं। हम अगर आपने अभी आप देखोगे जो हमने लिखा अभी, तो हम देखेंगे यहाँ पे दोज आउटकम्स ऑफ एफ विच फेवर ई आर एक्चुअली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि देखो बेटा एफ में कौन कौन सा सैंपल पॉइंट था। इसमें था टी एच टी, ओके, टी एच एंड ट्रिपल टी, इसमें ही थे बेटा, ये एफ में थे। अब ई में भी अपने सैंपल पॉइंट्स थे, इसमें थे बेटा ये ट्रिपल एच टी एच टी एंड टी एच। ये था बेटा हमारा इवेंट ई। अब हमारा कंडीशन लगाने के बाद हमने फिर देखा, हमें फिर फाइंड किया कि ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, ऐसा कौन कौन सा सैंपल पॉइंट है एफ का जो ई को फेवर करता है। फेवर करने का मतलब ऐसा कौन सा सैंपल पॉइंट ऑफ एफ है जो ई में बिलोंग करता है। फिर हमने देखा अगर वो एक्चुअली क्या है बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ था हमारा। एलिमेंट्स और सैंपल पॉइंट्स ऑफ एफ favoring E are actually the common elements of E and F. So E and F के common elements क्या थे बेटा? इसमें THH एक था, इसमें भी THH। These are the only elements common to F and E। देखो यही आया था ना, इसी पे बेस्ड हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो आई ना 1/4। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कितने एलिमेंट्स, ऐसे कौन से एलिमेंट्स F के थे जो इवेंट ई को फेवर करते थे। इवेंट ई को फेवर करना मतलब एफ का कौन कौन सा एलिमेंट ई में बिलोंग करता था, वो एक्चुअली कौन थे? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड ई व्हिच इज टीएचएच। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई लिखना होता है ना, लेकिन हमने यहां देखा इस केस में जब एफ सैंपल स्पेस बने तो कौन सा आउटकम ई को फेवर करता है? दोज आउटकम्स विच आर कॉमन टू ई एंड एफ। लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ। बेटा बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, लेकिन विथ कंडीशन जब एफ ऑलरेडी आकर हुआ है। तो हमने अभी देखा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है एफ के जो ई को फेवर करते हैं। दोज आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ। वही हमने लिखा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एफ। अपन में क्या लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस सैंपल स्पेस, फेवरेबल टू सैंपल स्पेस। लेकिन जब हमने कंडीशन लगाई तो हमने देखा हमारा सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हुआ फ्रॉम एस टू एफ। तो हमारा सैंपल स्पेस यहां कौन सा है बेटा? अब देखो बेटा इसको आगे लिखेंगे। इट implies that conditional probability of E given that F has occurred equals to number of outcomes favorable to E intersection F। इसको लिखते हैं हम N of E intersection F।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेटा बात समझ में आ रही है? So it further implies conditional probability of E given that F has occurred. अब देखो बेटा यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं न्यूमरेटर को भी n ऑफ s से डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी n ऑफ s से डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट सैंपल स्पेस होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। आर यू गेटिंग मी? आगे के देखेंगे बेटा। इट फर्दर इम्प्लाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड। देखो बेटा, अगर हमारे पास हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लिखते हैं कि नहीं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट का नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी टू सैंपल स्पेस। यही यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सैंपल स्पेस। इसके बदले लिखेंगे बेटा, इसके बदले ये क्या, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है होल डिवाइडेड। अब देखो बेटा, इसके बदले नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस। तो ये क्या आएगा किसके इक्वल बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी provided probability of f is not equal। तो बेटा probability of f 0 आएगी तो अनडिफाइंड बन। तो ये है बेटा रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको निकालना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ऊपर क्या लिखना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन। अपॉन में लिखना है, याद रखिएगा, अपॉन में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन कौन होती है? जो हम बाद में लिखते हैं, बार के बाद सेकंड केस में। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑलवेज। देखो बेटा, इसका मतलब हुआ ये, अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज ऑकर्ड, तो क्या चेंज हुआ? एफ को पहले लिखा ई को, दैट मींस यहां एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां कंडीशन कौन बन गया? ई। बिकॉज जिस चीज को भी हम बार के बाद लिखेंगे वो मानी जाएगी कंडीशन, बार से पहले जो लिखेंगे उसकी निकालनी होगी हमें प्रोबेबिलिटी। ये होगा बेटा किसके बराबर? चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ, दैट सेम। आप ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई, सेट थ्योरी में पढ़ा है हमने, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू एफ इंटरसेक्शन एफ, ये एक सी बात है। अपॉन में यहां पे ध्यान रखना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन लिखनी है। कंडीशन किसको कहते हैं बेटा? जो बार के बाद आएगा, वो के बार के बाद यहाँ पे क्या है? ई। याद रखिए, this is the formula for conditional probability. Here provided what should not be equal to 0, probability of E must not be equal to 0। probability of E 0 के इक्वल ना। ये हमारी बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।